तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है फैंटास्टिक स्टॉक मार्केट में। तो आज बिल्कुल ही हमारा जो एनालिसिस था उसके अकॉर्डिंग मार्केट में ट्रेडिंग हुई है। मतलब ऐसा लग रहा है कि कल हमने बिल्कुल स्क्रिप्ट ही बोल दी हो। ठीक है, अब कल मैंने आपको बताया था एक गैप डाउन एक्सपेक्टेड है, उसके बाद क्या है, पहले 15 मिनट भी नीचे आएगी, उसके बाद एक स्पाइक मारेगी और ज़बरदस्त स्पाइक होगा, जिसमें क्या है कि आपके ऑप्शन के प्राइस ज़बरदस्त तरीके से बढ़ेंगे। अब क्या है कि कई लोग देखते नहीं है वीडियो हैं और ध्यान भी नहीं देते, कई भूल जाते हैं, इसलिए मैंने टेलीग्राम पे भी लिख दिया था कि मैंने अपनी सारी शॉर्ट पोजीशन कट कर ली है, सारी शॉर्ट पोजीशन कट कर ली है। ठीक है, और उसके आपने 2-3 मिनट बाद ही देखा क्या हुआ, एक ज़बरदस्त स्पाइक आया, ज़बरदस्त स्पाइक। उसके बाद फिर क्या कि पूरा दिन बैंक निफ्टी साइडवेज हो गया, पूरा दिन साइडवेज हो गया, कुछ भी नहीं बचा। मैंने कल एनालिसिस वीडियो में भी आपको यही बोला था कि बस ये दो ही चीज़ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं कल, एक गैप डाउन, फिर पहले 15 मिनट सेलिंग, फिर एक ज़बरदस्त स्पाइक, उसके बाद फिर थोड़ा साइडवेज। अगर कोई एम पैटर्न बनता है या कोई ऐसा पैटर्न बनता है सेलिंग का तो ट्राई कर लेंगे सेलिंग का, बाइंग का तो कुछ ज़्यादा ट्राई करना है नहीं। ठीक है। निफ्टी में ज़रूर मैंने आपको बताया था कि निफ्टी में थोड़ा बहुत अपना एक रह सकता है बाइंग का भी ट्राई, और उसका रीज़न क्या था, उसका रीज़न एफआईआईज़ का डाटा था। मैंने आपको टेलीग्राम में आज बता दिया था कि 2% एफआईआईज़ ने अपनी लॉन्ग पोजीशन इंक्रीज करी है। ठीक है, तो आज जो डिप आएंगे उनमें आपको बाउंस भी देखने को मिलेगा, जो डिप है उनमें बाउंस भी देखने को मिलेगा। आपने देखा कि भैया डिप आए बाउंस आया, डिप आए बाउंस आया, मगर ये कि कैच कर पाना थोड़ा मुश्किल था। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आप लोग देखें यहाँ पे जो बाउंस आ रहे थे उनमें फिर सेलिंग भी सडन आ रही थी, बाउंस आ रहे थे, सेलिंग सडन आ रही थी, तो थोड़ा मुश्किल हो रहा था। अगर आप एक ऑप्शन बायर हो तो आपके लिए पोजीशन होल्ड कर पाना बहुत मुश्किल होगा, इतना आसान नहीं होगा। एंड में आया है ज़रूर बढ़िया मूवमेंट, और ये बढ़िया मूवमेंट भी क्यों आया, क्योंकि रिलायंस ने मदद कर दी। रिलायंस ने आप देखें एंड में ज़बरदस्त मोमेंटम किया, ज़बरदस्त। ठीक है, एंड में रिलायंस ने मदद कर दी निफ्टी की, तो इसलिए निफ्टी में एंड में मोमेंटम आ गया, बढ़िया मोमेंटम आ गया, जिसमें ऑप्शन बायर ने पैसा कमा लिया होगा, वरना मार्केट का तो कुछ खास दिल नहीं था आज पैसा देने का। और डाटा से लग भी रहा था, मैंने आपको सुबह ही बता दिया था कि वॉलेटाइल डाटा है, तो डिप्स पर बाइंग तो आएगी मगर थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी बनी रहेगी। तो जो सेफ प्लेयर हैं वो थोड़ा अवॉइड करें आज का दिन, और जो जिन ट्रेडर के पास, मतलब जिन लोगों के पास एक्सपीरियंस है, जो थोड़े एक्सपीरियंस ट्रेडर हो गए हैं, वो ही ट्रेडिंग करें आज। तो अगर उन्होंने ट्रेडिंग की होगी उन्होंने तो पैसा बना लिया होगा, बाकी जो नए प्लेयर हैं उन्होंने लॉस ही किया होगा आज, क्योंकि उनसे नहीं होल्ड होता, उनसे नहीं होल्ड होता। और ऑप्शन में भी ज़बरदस्त फ्लक्चुएशन आ रहे होंगे। कोई ऑप्शन 10 रुपये का है तो अचानक से 30 रुपये हो गया, फिर अचानक से 7 रुपये हो गया, ऐसे चल रहा था आज। ठीक है, और बैंक निफ्टी तो टोटली साइडवेज था, उसमें तो जिसने 0-0 प्ले करने की कोशिश की होगी उसका 0 ही हो गया होगा। तो आगे की बात कर लेते हैं। तो आगे की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि आज का जो हाई है ना वो इम्पॉर्टेंट रहेगा। आज का हाई इंपॉर्टेंट रहेगा, 21,650 का जो लेवल है वो इंपॉर्टेंट रहेगा निफ्टी के लिए। तो अगर कल आज के हाई के ऊपर ट्रेडिंग रहती है तब तो ठीक है, तब क्या है कि हम 21,700 तक जा सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा मैं टारगेट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आईटी के रिजल्ट भी आने वाले हैं, और आप जानते हैं आईटी के रिजल्ट ख़राब ही आने की एक्सपेक्टेशन है, तो इसलिए मैं अपसाइड में ज़्यादा तो मूवमेंट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। मगर अगर 21,650 के ऊपर रहती है मार्केट तो 21,700-730 तक जा सकती है। ठीक है, और आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर आज का हाई ब्रेक नहीं करती है निफ्टी शुरुआत में, तो एक डिप दे सकती है निफ्टी, एक डिप दे सकती है। मैं 5 मिनट मतलब 1 घंटे का चार्ट लगा देता हूँ, एक डिप दे सकती है। और डिप कहाँ तक आ सकता है? डिप आ सकता है लगभग यहाँ तक, 21,550 तक आ सकता है। ठीक है, अगर आज का हाई निफ्टी ब्रेक नहीं करती है फ्लैट ओपन होके, तो एक डिप आ सकता है 21,550 तक। उसके बाद फिर मार्केट डिसाइड करेगी कि क्या करना है, क्योंकि अगर मार्केट ने ये लेवल ब्रेक कर दिया तो फिर आईटी के रिजल्ट भी आने हैं, तो एक बड़ा मूवमेंट हो सकता है, एक बड़ा मूवमेंट हो सकता है। ठीक है, तो आपको कल 2 लेवल ध्यान देने हैं, 2 लेवल पर ध्यान देना है, 21,650 और 21,550।
अगर 550 के नीचे स्टे करती है निफ्टी तो वो बियरिश रहेगी, और 650 के ऊपर रहती है तो थोड़ा बुलिश रह सकती है, और 650 को ब्रेक नहीं करती है तो एक डिप दे सकती है 550 की तरफ। समझ गए? इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। अगर गैप अप हो जाता है तो आपको पहले 15 मिनट की कैंडल को देखना है। अगर पहले 15 मिनट की कैंडल का हाई या लो ब्रेक कर देती है तो उस साइड ट्रेडिंग प्लान आप कर सकते हैं, उस साइड अपना ट्रेड लेने का आप सोच सकते हैं। मगर उसमें भी थोड़ा सा आपको एक्टिव ही रहना पड़ेगा, क्योंकि आजकल अगर आप एक्टिव नहीं हो तो आप देख ही रहे हैं कि मार्केट में क्या हाल हो जाता है। थोड़ा एक्टिव ही रहना पड़ेगा आपको, ठीक है। बाकी FIIs का डाटा जो आता है वो मैं आपको फिर बाद में अपडेट करूंगा। बैंक निफ्टी का भी थोड़ा बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी का क्या है कि बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस यहाँ पर है 47,700 के आसपास, तो यहाँ पर आता है बैंक निफ्टी तो हम कुछ देखेंगे। अभी तो क्या है कि बैंक निफ्टी में ये लेवल अगर ब्रेक हो जाता है 47,200 तो फिर हम सेलिंग का देखेंगे। बाइंग का तो देखो बैंक निफ्टी में अभी मेरा कोई इरादा है नहीं, बैंक निफ्टी काफ़ी कमज़ोर है। अगर बाइंग आती भी है तो मुझे ऐसा ही लगता है कि एक डिप फिर आ ही जाएगा बैंक निफ्टी में, और ये जो लेवल है 47,200 के आसपास ये ही डिसाइड करेगा कि यहाँ से एक W बनता है या तो यहाँ से फिर एक N बनता है, ठीक है। तो इसलिए बैंक निफ्टी में अभी मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, निफ्टी में इंटरेस्ट अपना रखूँगा, क्योंकि IT के रिजल्ट भी आ रहे हैं तो एक बड़ा मूवमेंट मैं कल निफ्टी में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अगर डाउन साइड की तरफ आता तो एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है, अप साइड की तरफ मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। उसका रीज़न सिंपल है कि IT के रिजल्ट ज़्यादा अच्छे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं हम, और दूसरी बात क्या कि जो निफ्टी आज ऊपर भी गई है केवल रिलायंस की वजह से। और आजकल अगर आप लोग बात करें कि ब्रेकआउट ट्रेडिंग, तो ब्रेकआउट ट्रेडिंग सबसे ख़राब हो गई है, सबसे ख़राब ब्रेकआउट ट्रेडिंग हो गई है। तो निफ्टी रिलायंस ये भी कर सकता है कि एक हॉल्ट ले ले, और अगर रिलायंस ने हॉल्ट ले लिया तो आप जानते हैं कि निफ्टी फिर ऊपर नहीं जा पाएगी। इसलिए कल के लिए अपसाइड के लिए ज़्यादा मैं प्रेफर नहीं कर रहा हूँ। अगर डाउन साइड मिलती है तो फिर मैं ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेफर करूँगा, मगर उसमें भी अलर्ट रहना पड़ेगा, ठीक है। और बाकी FIIs का जो डाटा आता है वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। और एक चीज़ और कि आज क्या है कि 20 दिन की मूविंग एवरेज पे थी निफ्टी। मैंने आपको बताया था 20 दिन की मूविंग एवरेज अभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। तो अगर कल क्या है कि 20 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज कर जाती है तो हम क्या है निफ्टी में शॉर्ट टर्म बियरिश हो जाएंगे, हम एक शॉर्ट टर्म के लिए बियरिश हो जाएंगे निफ्टी में, जब तक कि वो वापस से 20 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं आ जाती, ठीक है। तो कल इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि 20 दिन भी ये जो 20 मूविंग एवरेज है इसके ऊपर रहती है निफ्टी या उसके नीचे क्लोजिंग दे देती है, ठीक है। उसके नीचे अगर निफ्टी ने क्लोजिंग दे दी तो फिर एक नेगेटिव साइन रहेगा, क्योंकि निफ्टी ने अभी तक इस रैली में एक बार यहाँ पर टच हुई है बस 20 दिन की मूविंग एवरेज पे, उसके बाद फिर रैली दी है, ठीक है। तो अगर ये लेवल ब्रेक कर देती है तो फिर एक काफ़ी नेगेटिव साइन रहेगा, ठीक है। मगर IT के रिजल्ट आने हैं तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखना कि हो सकता है एक्सपायरी के लिए आ जाए और वापस सडन ऊपर भाग जाए, ठीक है। तो अभी क्या है मार्केट में अलर्ट जो रहेगा और जो अपनी रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से ट्रेडिंग करेगा वही आगे बढ़ सकता है। बाकी अगर आप रिस्क मैनेजमेंट भूल जाओगे, अलर्ट नहीं रहोगे अभी मार्केट में, तो काफ़ी मुश्किल आ सकती है, ठीक है। बाकी ये भी देखते हैं आज US मार्केट क्या करती है, ठीक है। कल तो थोड़ा डाउन हुई थी, नैस्डैक ऊपर हुआ था तो आज देखते हैं कि US मार्केट क्या करती है, ठीक है। बाकी और कोई अपडेट होगी हम आपको टेलीग्राम में बता देंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।